अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। शेखुपुरा के एक मदरसा में रात के वक्त सांप के आने की सीसीटीवी फुटेज ने तमाम दिल दहला दिए हैं। ये रात 3 बजे का वाक़या है और जब हम उस फुटेज को देखते हैं तो हमारे दिल धक धक करने लग जाते हैं, आंखों में अश्क जारी हो जाते हैं। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो कुरान पढ़ने के लिए घर से निकले थे, वालिदैन से दूर थे, मदरसे में रात को सोए हुए थे, इतना लंबा सांप वहाँ आ गया। और जब हम देखते हैं उस सांप को वहाँ चलते हुए और बच्चों को खौफ और हरास में देखते हैं तो दिल को कुछ होता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। नाज़रीन इकराम, होता यह है कि रात 3 बजे ये वाक़या पेश आता है और सांप आता है, बच्चे बदहवास होते हैं, उठ जाते हैं। 2 बच्चों को सांप काट लेता है, लेकिन तवज्जो नहीं दी गई, इसको मामूली वाक़या समझा गया, ये बच्चे सुला दिए गए। अंदाज़ा कीजिए कि 3 बजे सांप बच्चों को डसता है, उसके बाद सांप को मार दिया जाता है, बच्चों को सुला दिया जाता है। सुबह फजर की अजान होती है, फिर उसकी जमात होती है। ये बच्चे उस सांप के डसे हुए जहरीले जिस्म के साथ फजर की नमाज अदा करते हैं तो ये फजर की नमाज के दौरान गिर जाते हैं। जब इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि हमें सांस लेने में दिक्कत और दुश्वारी पेश आ रही है। फिर कहीं जाके इनको अस्पताल की तरफ रवाना किया जाता है। चुनांचे एक 8 साल का बच्चा, एक 10 साल का बच्चा, एक हाफिजाबाद का रहने वाला, एक मुरीदके का रहने वाला, एक तो रास्ते में ही दम तोड़ जाता है और दूसरा वहाँ जाके हमारे जो दफ्तरी इल्तवा होते हैं कि कभी ट्रामा सेंटर में जा रहा है तो कभी चिल्ड्रन सेंटर में जा रहा है, कभी दवाई मंगवाई जा रही है तो कभी कुछ किया जा रहा है। यानी इनको ले जाने में बहुत वक्त ज़ाया किया गया, वहाँ इनको एफिशिएंटली ट्रीट करने में बहुत वक्त ज़ाया किया गया। चुनांचे फिर एक बच्चा तो वो बेचारा जो हाफिज़ कुरान या कुरान पढ़ने वाला बच्चा रास्ते में ही दम तोड़ गया। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसको शहादत का रुतबा अता फरमाए। लेकिन दूसरा बच्चा अस्पताल की कारगुजारी में और इधर उधर ले जाने में और पूरी यानी संजीदगी के साथ तवज्जो न देने की वजह से वो बच्चा भी दम तोड़ गया। सबक नाज़रीन इकराम सब के लिए यह है कि खुदा के लिए आप स्कूल में उस्ताद हों, आप मदरसे में उस्ताद हों, आप घर में बच्चों की रखवाली कर रहे हो, पेरेंट्स हों, तो लेकिन कोई भी ऐसा वाक़या हो जाए तो बच्चों को सुलाना नहीं चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। ये जो सांप के काटने या इस तरह के मामलात में हम ये देसी तरीके इख्तियार करने लग जाते हैं कि दम कर दिया जाएगा, सुबह देख लेंगे, फलां मेडिसिन लगा दी जाए। खुदा के लिए इससे भी हम बाज आ जाएं। जो जदीद सहूलियात अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दे रखी हैं, फ़ौरन हमें उनसे इस्तिफ़ादा करना चाहिए। इंसानी जान बहुत कीमती है और हमारी बहुत ज़िम्मेदारी है। ये तमाम अहले मदारस को भी इस पर गौर करना चाहिए। बल्कि मेरी मालूमात के मुताबिक अब ये एक सिलसिला कम अज़ कम शेखुपुरा ज़िला में जारी किया गया है कि रेस्क्यू 1122 की टीमें जिस तरह मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में और कारखानों में जाके इब्तदाई तिब्बी इमदाद और फर्स्ट एड की तालीम और तरबियत देती हैं, अब वो मदारस का भी रुख करेंगी। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये दीगर मदारस के लोगों को भी अगर उनसे कोई रब्ता नहीं भी करता तो ख़ुद रेस्क्यू 1122 से रब्ता करना चाहिए और इस तरह की तरबियत हासिल करनी चाहिए, असातिज़ा को देनी चाहिए, बच्चों को देनी चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता इस तरह की किसी एमरजेंसी में आइंदा मासूम बच्चों की, कुरान पढ़ते बच्चों की जानें ज़ाया ना हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।